और जब वो लाइट वेट होता है तो ओवरऑल कार का वेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी का जो माइलेज है वो ओवरऑल इंक्रीज़ हो जाता है। और माइलेज इंक्रीज़ होता है और जब गाड़ी हल्की रहेगी। इंडिया में इस समय अलॉय व्हील्स का काफ़ी क्रेज़ चला है। लोग इससे सेफ्टी से ज़्यादा लुक्स की वजह से इस अलॉय व्हील्स को अपने कार में लगवाना पसंद करते हैं। तो आइए जानते हैं कि अलॉय और रिम्स में क्या अंतर है, ये बेटर होते हैं या कि रिम वाले ऑप्शन आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले इस कार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ। ये बोलेरो नियो का N10 मॉडल है। अलॉय व्हील्स सब इसी में आते हैं। इसके नीचे वाले वेरिएंट्स में केवल स्टील रिम्स आते हैं। गाड़ी की ओवरऑल लेंथ जो है वो 4 मीटर के अंदर है, 13.11 फीट। लगभग ये क्रेटा से 1.5 फीट छोटी है। क्रेटा की जो लेंथ थी वो 14.6 फीट है, जितनी स्कॉर्पियो क्लासिक की है। गाड़ी देखने में काफ़ी बड़ी और ऊंची SUV का फील देती है, लेकिन इसके जो टायर्स हैं वो भी क्रेटा से 1 इंच छोटे, 215, 75 R 15 इंच के, जबकि क्रेटा या स्कॉर्पियो में 16-17 इंच के व्हील्स आते हैं। गाड़ी में एमहॉक डीजल इंजन जो 100 bhp वाला बोलेरो क्लासिक में आता है वही वाला है, बस इसकी ट्यूनिंग थोड़ी अलग है। ये 100 bhp पावर उससे उस कार से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो अलॉय क्या होता है, कभी भी अगर आपने केमिस्ट्री की क्लास की होगी या कुछ पढ़ा होगा, तो अलॉय होता है मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर, जिसको मिला के एक ऐसा कंपाउंड तैयार किया जाता है जो मजबूती में और स्ट्रेंथ में उतना ही रहे, लेकिन वज़न में थोड़ा हल्का है। जो अलॉय व्हील्स होते हैं वो स्टील रिम के मुकाबले 6-7 गुना महंगे होते हैं। उसके बाद भी कार कंपनियां इन्हें प्रेफर क्यों करती हैं? क्योंकि ये वज़न में काफ़ी उसके मुकाबले काफ़ी हल्के होते हैं। और जब वो लाइट वेट होता है तो ओवरऑल कार का वेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी का जो माइलेज है वो ओवरऑल इंक्रीज़ हो जाता है। और माइलेज इंक्रीज़ होता है और जब गाड़ी हल्की रहेगी तो शार्प कट मारना या तुरंत जो ये एकदम शार्प टर्न्स होते हैं वो लेना काफ़ी कार के लिए ईजी बन जाता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी बेटर हैंडलिंग प्रोवाइड हो जाती है और गाड़ी को हैंडल करने में काफ़ी आसानी होती है। और वेट कम होगा तो उसकी वजह से इसकी ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। गाड़ी कम डिस्टेंस पर अच्छे से रुकती है। और जब आप बहुत तगड़ा ब्रेक मारते हैं या तेज़ी से ब्रेक प्रेस करते हैं तो जो आगे जो डिस्क ब्रेक होते हैं, डिस्क पैड्स, वो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, वो एकदम से गर्म हो जाते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है तो उस केस में जो अलॉयज़ होते हैं वो स्टील रिम के मुकाबले काफ़ी अच्छे हीट कंडक्टर होते हैं, तो जो हीट को अच्छे से बाहर की तरफ रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी का जो टायर है उसके वियर और टीयर के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब गाड़ी का जो टायर है वो हीट होकर या ज़्यादा प्रेशर की वजह से फटता नहीं है। हाई स्पीड्स पे आपको काफ़ी अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो कार और ये जो टायर्स की एज है वो इंक्रीज़ हो जाती है। टायर आपका लंबा चलता है, जल्दी नहीं खिंचता है। गाड़ी की स्पीड और स्टेबिलिटी के हिसाब से कार में उतने इंच के व्हील्स दिए जाते हैं जो गाड़ी के हिसाब से हर जगह जाने आने के लिए कैपेबल होते हैं। जो लोग आफ्टर मार्केट जो अलॉय व्हील्स लगवाते हैं गाड़ी में, जैसे 15 इंच का दिया है इसको हटा के 18 इंच 20-20 इंच के टायर लगवाते हैं, वो कभी नहीं कराना चाहिए, वो रिस्की होते हैं। वो गाड़ी की स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं। और अगर आपकी रोड टूटी हुई है, गाड़ी स्पीड में चल रही है, तो उसके टूटने के चांसेस, जैसे ये मान लीजिए SUV है, मोटे टायर्स हैं, कुछ कार जो आफ्टर मार्केट टायर लगवाते हैं उनमें जो ये गैप है ये काफ़ी कम कर दिया जाता है। तो जब ये टायर गड्ढे में जाता है तो ये गाड़ी नीचे से दब के ऊपर आती है, तो इस पर डायरेक्ट रोड का प्रेशर टकराने से अलॉय व्हील्स टूट जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हैवी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। बहुत से इंस्टा पे आप वीडियो देख सकते हैं उसके हिसाब से। ये कार कॉम्पैक्ट व्हीकल में आती है, सब 4 मीटर व्हीकल, जिसकी वजह से इसके ऊपर टैक्स कम लगता है। तो आपको इतने प्राइस में एक 7 सीटर कार मिल जाती है। इसके बारे में आप और कौन सी जानकारी चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अभी तक तो मैंने अलॉयज़ के फ़ायदे गिनवाए, इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं अलॉय लगवाने से। तो चलिए आज उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा और एक मेजर डिमेरिट्स ये है कि अलॉय व्हील्स का टूटने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। और ये रिम व्हील्स के मुकाबले अगर प्राइस कंपैरिजन में बात करें तो 6 से 7 गुना महंगे पड़ते हैं, जिसकी वजह से कार की आप देखे होंगे एक वेरिएंट आपने खरीदा वो कुछ रुपए का है, जैसे उसमें अलॉय व्हील्स के फीचर बढ़ते हैं तो उसकी प्राइसिंग भी अच्छी खासी इंक्रीज़ हो जाती है। और दूसरा सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि इनको आप स्टील रिम्स की तरह रिपेयर नहीं करवा सकते। अगर ये एक बार टूट जाते हैं तो इन्हें फिर, जैसे इससे पहले मैंने अल्टो चलाई थी, वो काफ़ी बड़े गड्ढे में रात के समय था, गड्ढा दिखा नहीं चला गया, तो उसका ये वाला
साइड यहाँ घुस गया था, यहाँ ऐसे यू शेप बन गया था। तो मैकेनिक के पास जाने पर उसको ठोक के उन्होंने सीधा कर दिया और दोबारा जब नया टायर उसमें इंसर्ट कराया तो वो रिम अभी तक काम कर रहा है। लेकिन इस कंडीशन में इसमें ऐसा नहीं होता है। ये जो छोटा सा चीज़ देख रहे हैं ये व्हील बैलेंसिंग का पार्ट है। इसीलिए बहुत से लोग जिनको गाड़ी का शौक़ नहीं, सिर्फ यूज़ के लिए चाहिए होती है या बहुत लुक्स मैटर नहीं कर उनके लिए, वो कभी भी अलॉय व्हील्स को प्रेफर नहीं करते। वैसे आपके हिसाब से कौन सा बेटर है, अलॉय व्हील्स या रिम व्हील्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कैसी लगी आपको जानकारी इसके बारे में हमें कमेंट करके बताइए। और आप इस गाड़ी के बारे में क्या जानकारी जानना चाहते हैं आपसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। हाँ, एक चीज़ और, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि डिस्क ब्रेक्स होता है उसकी वजह से गाड़ी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे इसके आगे वाले पहियों में आप देख सकते हैं डिस्क ब्रेक है, जबकि पीछे वाले पहिए में ड्रम ब्रेक्स होता है, जो इससे और अच्छी थोड़ी महंगी कारें आती हैं उसमें चारों में आपने डिस्क ब्रेक देखा होगा। तो डिस्क ब्रेक क्या है, थोड़ा ABS के साथ डिस्क ब्रेक अगर आप यूज़ करते हैं तो कार की जो ब्रेकिंग लेंथ है वो कम हो जाती है, गाड़ी बहुत दूर तक खींच के नहीं जाती, पास में रुक जाती है। तो उससे एक स्टेबिलिटी और एक्सीडेंट के चांसेस कम रहते हैं, अच्छी बात है वो। अभी जो ये गाड़ी आप देख रहे हैं बोलेरो नियो, इसकी जो ब्रेकिंग है वो एवरेज ही है। गाड़ी 70 से 80 के बीच में ही कंट्रोल में रहती है। मतलब सडन ब्रेकिंग अगर आपको यूज़ कर रहे हैं 100 से ऊपर रहेगी तो 60 फीट या 50-60 फीट की डिस्टेंस पे ये कभी नहीं रुकती, काफ़ी आगे जाके रुकती है। या सडन ब्रेकिंग पे ये थोड़ा स्टेबिलिटी, मान लीजिए स्टेबिलिटी थोड़ी लूज़ कर देती है, जिससे ड्राइवर का कॉन्फिडेंस गिर जाता है कि यार गाड़ी हाथ से बाहर जा रही है। बाकी अच्छी बात यह है कि मिड रो में काफ़ी चौड़ी सीट्स और लेग रूम, हेड रूम काफ़ी अच्छा मिलता है, जिसकी वजह से 3 पैसेंजर्स इसमें काफ़ी आराम से बैठ जाते हैं। एक थोड़ा छोटा सा डिमेरिट ये है कि गाड़ी में जब आप 80 से ऊपर चलेंगे तो जो इंजन नॉइज़ है और जो हाईवे पे टायर रगड़ते हैं उनकी जो आवाज़ है वो थोड़ा केबिन अंदर जाती है, केबिन नॉइज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर आप म्यूज़िक सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं थोड़ा सा आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा समझ में आएगा कि मतलब बाहर का नॉइज़ अंदर आ रहा है।